हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? मजे में? झक्कास, वेरी गुड। दोस्तों, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज मैं आप लोगों को इस लेक्चर में बताऊंगा कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉन्जुगेट क्या होता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। ठीक, इनके बारे में एकदम डिटेल छूमंतर हलवा टाइप हर चीज एकदम बारीकी से डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, मजा आ जाएगा। चलो फिर स्टार्ट करें। तो देवी और सज्जनों, ध्यान से देखिएगा। देखो, सबसे पहले समझो बेटा, मॉडुलस अगर देखो, जैसे कोई नंबर का अगर मॉडुलस निकालना होता है ना, नॉर्मली नंबर जो होता है रियल नंबर, जैसे मैं कहूँ कि आप बताओ मॉडुलस ऑफ 7, ऐसे बोलते हैं ना, मॉड ऐसा लगा, तो इसकी वैल्यू क्या आती है? 7 आती है। ठीक, और अगर मैं यहाँ पे -7 भी लिख दूं और मैं कहूँ इसका मॉडुलस बताओ, तो भी ये कितना आएगा? 7 आएगा। ये चीज तो हमने पढ़ी हुई है पहले ही, है ना। कोई भी नंबर, जैसे मान लो इसके अंदर कुछ भी लिखा हो, ऐसे लिखा हो -3, ऐसे लिखा होगा, तो इसका मॉडुलस क्या होगा? है ना, क्या आएगा? 3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो दिख रही 2 लाइनें हैं, इनके अंदर अगर कोई नंबर दिया होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, बाहर जाएगा तो पॉजिटिव ही बन जाता है ना। ये चीज हमने पढ़ी है। मगर मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा क्या होगा? ठीक, तो समझते हैं। देखो बच्चों, ये 7 का मॉड किया, 7 आया, -7 का 7 आया और -3 का 3 आया। ये कैसे आया ये सीखते हैं हम, है ना। -7 का 7 होता है, 7 का भी 7 होता है, ये तो हमें मालूम है, लेकिन आज हम जानेंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है ना। तो देखो, इसके लिए बस एक छोटी सी कहानी आपको समझनी है, जो कि बहुत ही आसान है। तो ध्यान से देखो, कालिया एंड सांभा। देखो, जैसे मान लो बच्चे, आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया गया, ठीक है, a + ib, ठीक, ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया, जिसमें ये रियल पार्ट ऑफ z है ना, ये आपको मैंने बता रखा है ऑलरेडी। दिस इज रियल पार्ट ऑफ z, ठीक, और ये क्या है? b इज व्हाट? दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, है ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ये हमें मालूम है। ठीक, तो जब भी आपको बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके ऐड कर देना है। कैसे? हम लिखेंगे यहाँ पे √, है ना, ऐसे पहले रूट लगाओगे, फिर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इनको स्क्वायर करके ऐड कर दो। ये क्या हो जाएगा? इसको हम लोग बोलेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, अच्छा एक चीज याद रखना, आई का स्क्वायर नहीं करना है। जैसे बहुत लोग आई का स्क्वायर भी कर देते हैं, तो वो मत करना, सिर्फ बी का स्क्वायर करना, बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे दे दिया गया ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। ठीक, जैसे हमने लिखा, चलो ले लेते हैं z = 4 + 5i, ऐसे ले लिया। ठीक है, और हमें कहा गया कि इसका मॉडुलस बताइए। तो बेटा, ये हमारा a हो गया और ये हो गया b। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? ये a हो गया और ये b हो गया। याद रखना, i को नहीं लेना है। तो बेटा तो इसका मॉडुलस निकालेंगे, तो मॉडुलस कितना हो जाएगा? ध्यान से देखो, हम 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे, और फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? ये मिलेगा हमें z = देखो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। अच्छा एक काम करो, 5 की जगह यहाँ पे 3 ले लो। क्यों ले लो भी बताता हूँ, है ना, बताता हूँ। तो 4 का स्क्वायर 16, 5, 3 का स्क्वायर 9। तो ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? ये हो गया 16 + 9 25। और हमने पढ़ा है कि 25 किसका स्क्वायर होता है? किस नंबर का स्क्वायर होता है 25? 5 का। ठीक, याद रखना, इसके आगे प्लस माइनस भी होता है, मगर मॉडुलस कभी निगेटिव नहीं होता। मॉडुलस कभी भी निगेटिव नहीं होता, इसलिए हम इसको निगेटिव हटा देते हैं। तो भैया जो मॉड आया, मॉडुलस आया कॉम्प्लेक्स नंबर का, कितना आया? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का 4 + 3i का मॉडुलस कितना आया? 5 आया। ठीक है, आप कोई भी नंबर लिख लो यार, सब में आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। ठीक, और ये प्लस को अगर आप ऐसे नहीं लिखोगे तो भी इसका मतलब प्लस ही है।
ठीक है, बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। ठीक, अच्छा एक चीज और देख लो, है ना, इसको हटा देता हूँ। एक चीज और देख लो, जैसे मान लो आपको अगर कोई सिंपल नंबर भी दे दिया जाए ना, सिंपल साधारण सा भी नंबर दे दिया गया, ठीक है, जैसे मान लो मैंने ऐसे कहा कि -3, ठीक, अभी मैंने क्या बताया था, जैसे -3 का मॉड करूंगा तो 3 मिलेगा, ऐसे मिलेगा ना। तो देखो ये कैसे मिलता है, ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे नंबर लिखा -3। अच्छा, अगर मैं इसको एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह लिखता हूँ तो कैसे लिखूंगा, इसको ऐसे लिखूंगा -3 + 0i, ऐसे तो लिखूंगा। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ठीक है, वैसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही था ये। अच्छा, अब अगर कहो इसका मॉडुलस बताओ, तो बेटा मॉडुलस के लिए मैंने क्या बोला अभी कि a का स्क्वायर करना है प्लस b का स्क्वायर करना है, यही तो करना है। तो ध्यान से देखो बेटा, इसमें a कितना है, a तो -3 है, तो ये हो गया -3 का स्क्वायर प्लस b कितना है, b ये 0 है, i नहीं लिखना, तो 0 का स्क्वायर। तो बेटा -3 का स्क्वायर कितना होगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर तो 0 ही है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो कितना है यहाँ पे, मैंने इसका मॉडुलस निकाला, तो कितना मिला हमें, ये 9 का स्क्वायर होता है 3 का, और हमें क्या करना है, बाहर इसके आगे प्लस माइनस है, लेकिन हमें नेगेटिव नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं होता है। क्लियर हुआ? तो बात समझ में आई? तो देखो -3 का मॉड +3 कैसे हो जाता है, अब बात समझ में आई? बोलो आया ना? क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, इसको लिखो। अब हम लोग पढ़ते हैं जो ये मॉडुलस है ना, इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में भी जानते हैं, जो बहुत ज्यादा काम आएगी अभी आपके क्वेश्चन लगाने में, ठीक है ना। इसको पहले आप लिख लो। देखो बच्चों, तो वो ये 4 प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, ठीक है, मॉडुलस के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के बारे में। ठीक, तो देखो इसमें क्या कह रहा है, इफ z, z1, z2 आर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक, z, z1, z2 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो क्या चीज है इसमें, जो पहली प्रॉपर्टी को क्या कहता है कि -z का मॉड बराबर होता है z मॉड के, ठीक, z का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नेगेटिव है, उसका मॉडुलस निकालो, और जो पॉजिटिव हो, ठीक, उन दोनों का मॉडुलस क्या होता है, सेम टू सेम होता है। बात समझ में नहीं आ रही होगी, चलो भाई समझाते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया गया z = 2 + 3i, ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। अच्छा, मैं कहूं भैया इसका मॉडुलस बताओ, तो भैया इसका मॉडुलस क्या होगा, अभी मैंने सिखाया ना, a² + b², तो 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे, यही करेंगे ना। तो बच्चों 2 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा हमें, 4 मिल जाएगा, है ना, और 3 का स्क्वायर हमें कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। तो इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें मिल गया कितना, √13, मिल गया कि नहीं मिल गया, ठीक। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं इसका नेगेटिव कर दूं, यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने नेगेटिव कर दिया, तो बेटा जब माइनस में होगा तो देखो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे माइनस लग जाएगा ना, 2 + 3i, ऐसे हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2 - 3i, ऐसे हो गया ना। अच्छा, तो अब मैं कहूँ भैया इसका आप निकालो मॉडुलस, तो मॉडुलस कितना होगा, ध्यान से देखो, -z का। तो इसमें भी हमने क्या समझा है, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर, तो a तो हो गया -2 इसका स्क्वायर, और फिर -3 का स्क्वायर। तो हमें ये मालूम है कि -2 का स्क्वायर भी हमें प्लस ही मिलेगा, और 3 का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 13। तो अगर आप ध्यान से देखिए, जब z पॉजिटिव था कॉम्प्लेक्स नंबर तब भी यही आ रहा था, और नेगेटिव हुआ तो भी यही आएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ा, पहली प्रॉपर्टी -z mod = z mod, ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, बात समझ में आई। अच्छा, उसके बाद में, ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, इसको हटा देता हूँ। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है बच्चों, ठीक है, ध्यान से देखो क्या कह रहा है, मॉडुलस ऑफ z1 z2, है ना, z1 z2 ये इक्वल होता है किसके, मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2। z1 z2 क्या है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक। चलो यहाँ पे हम मान लेते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं लेट, है ना, 2 हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लिए। तो z1 कोई भी नंबर मान लो यार, जैसे ही हो गया 2 + 3i, ऐसे मान लिया, ठीक। और z2 को आप जो मन करें, चलो इसको 4 + 3i मान लेते हैं अभी, ठीक है, ऐसे मान लिया, ठीक। अच्छा, और सबसे पहले तो हमें क्या करना है, z1 z2 का मॉड निकालना है, ठीक है। तो पहले आप z1 z2 निकाल लो, z1 z2। तो देखो मुझे क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करना मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है।
तो पहले आप इसको इनको लिख लो, यहाँ पे 2 + 3i और 4 + 3i, ठीक है। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, 2 4 = 8 है ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 को 4 से, फिर 2 को 3 से करो तो 6i, फिर 3 से करो 4 को, है ना, 2 से हो गया, अब 3 से करो तो 3 4 = 12i, 3 4 = 12i, और 3 को 3 से किया तो कितना आया, +9i², ठीक है। अच्छा तो ये तो बेटा 8 हो गया, 6 और 12 ये तो हमें मिल गया 18, है ना, 18i और 9। देखो बच्चे हमने ये समझा था ना, i² का मतलब होता है -1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, +9 × -1, ये कितना हो जाएगा, फिर -9 आ जाएगा ना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं डायरेक्ट -9। अब देखो ये 8 है और ये -9, तो 8 में से 9 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 मिलेगा, -1 + 18i, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल गया, Z1 Z2 मिल गया ना, Z1 Z2 मिल गया, ठीक। और अब मैं कहूँ इसका मॉडुलस निकालो, मॉडुलस Z1 Z2 है ना, इसका मॉडुलस करते हैं। तो बेटा मॉडुलस कैसे निकलेगा, फिर वही रियल पार्ट का स्क्वायर, तो रियल पार्ट -1 है इसका स्क्वायर, और ये हो गया 18 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, ध्यान से देखो, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324, है ना, और 324 में 1 ऐड करो, तो 1 ऐड करो तो कितना आएगा, 325 हो जाएगा, ठीक है। और इसके अगर हम फैक्टर बना लें तो ये बन जाएगा 5 × 5 × 13, है ना, 5 × 5 × 13 ये बन जाएगा। तो 5 का पेयर बन गया तो 5 बाहर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 5√13, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं 5√13। इतनी बात समझ में आई, बोलो आया, ठीक है। अच्छा उसके बाद में क्या कह रहा है, मॉडुलस ऑफ Z1 और Z2, ये भी अगर इसका भी मैं सॉल्व करूं यही रिजल्ट है तो दोनों बराबर है, ठीक है ना। इसको आप लिख लेना, ठीक, मैं इसको हटा देता हूँ, 5√13 याद रखना, ठीक है। चलो कितना आया था यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि Z1 Z2 का भी मैंने मॉड निकाला तो ये आया 5√13, ठीक है। अच्छा उसके बाद में हमें क्या करना है, Z1 का अलग मॉड निकालना है और Z2 का अलग मॉड निकालना है। तो भैया चलो ये Z1 है, इसका अलग मॉड निकालते हैं। तो यहाँ पे कितना है, 2 का स्क्वायर 4 और 3, खाली 3 का स्क्वायर किया तो 9, तो ये कितना आया, √13 आया कि नहीं आया, ठीक है। उसके बाद में Z2 को ले लो, तो Z2 में कितना दिया बेटा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 9 कितना हो गया, 25, और 25 का स्क्वायर होता है 5 का। तो उसमें फिर क्या करना है, Z1 mod Z2, तो हम ऐसे लिख लें Z1 mod Z2, है ना, ये करेंगे। तो इसको भी कर लो, तो देखो पहले आया √13 और ये 5, तो इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, 5√13, तो देखो फिर से वही मिला, ये भी यही था, ये भी यही था। तो बात समझ में आई, ठीक है ना। तो ये हो गई सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक। चलो इसको कॉपी करो, उसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, ठीक, बहुत आसान है, बहुत आसान है, इसको मिटा देते हैं। उसके बाद में थर्ड प्रॉपर्टी, इसमें भी देखो बेटा क्या बोला गया, Z1/Z2, इस पूरे का है ना, होल का मॉड करना है, वो इक्वल होता है Z1 mod Z2 mod, ठीक है। जैसा मल्टीप्लाई में था वैसे कहानी डिवाइड में भी होती है। तो इसके लिए आप देखो ऐसे कह सकते हो, ठीक है, यही 2 नंबर ले लेता हूं मैं, Z1 Z2, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 + 3i डिवाइडेड 4 + 3i, है ना, ये हम क्या निकाल रहे हैं, Z1/Z2, ठीक। और मैंने क्या कहा था बच्चों, जब भी आपको ऐसे डिवाइड में क्वेश्चन मिलेगा तो क्या होगा, क्या करना होता है, हमें इसको रेशनलाइज करना होता है ना, रेशनलाइज करते हैं, सॉल्व करते हैं, ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाए, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज याद रखना है, ये Z1 Z2 है तो इसमें Z2 कांट बी 0, ठीक है, ये नीचे कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। अच्छा तो ध्यान से देखिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना, इसको रेशनलाइज करेंगे तो कैसे करेंगे, इसी के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये समझाया था ना मैंने आपको। और फिलहाल अभी मैं आपको और डिटेल में कॉन्जुगेट समझाता हूँ। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 4 - 3i, यहाँ भी हो गया 4 - 3i, ऐसे हुआ। अब बच्चों इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ये पूरा इनसे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, देखो 2 को 4 से करो 8, फिर 2 को -3 से करो तो ये -6i आया, फिर 3 को 4 से करो तो ये हो गया 12i,
और 3i को 3i से करो तो माइनस 9i स्क्वायर, माइनस 9i स्क्वायर, ऐसे हो गया ना। डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पे तो फार्मूला बनना है a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे हो गया, ठीक। अच्छा, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये आया z1 अपॉन z2, तो ये कितना हो जाएगा 8, देखो यहाँ पे 12 माइनस 6, तो ये तो केवल 6i आया, और अभी मैंने बताया i स्क्वायर का मतलब -1 होता है, तो माइनस 9 इंटू माइनस 1, तो ये प्लस हो गया, प्लस का 9 हो गया, है ना। डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, और ये हो गया i स्क्वायर, तो फिर से देखो i स्क्वायर का मतलब -1 इंटू -9, तो ये +9 हो जाएगा ना। चलो, तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो कितना आएगा 9 और 8 17 हो गया, प्लस 6i डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी 9 और 16, तो ये कितना हो गया 25 हो गया, ठीक। इतनी बात समझ में आई, है ना। अच्छा, अब आगे देखो क्या करेंगे, है ना, ये तो बहुत आसान था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो बेटा, इसको मैंने क्या कहा, थोड़ा आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करोगे जब z1 z2, तो ये कितना हो जाएगा ना, इसको अलग अलग भी लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा 17/25 और 6/25, ऐसे हो गया, है ना, अलग अलग हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसका मॉड निकालना है, तो मॉड कैसे निकालेंगे, है ना, ध्यान से देख लो, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। तो मॉड निकालेंगे जब, तो ये ऐसे हो जाएगा ना, z1 अपॉन z2, इसका मॉड निकालेंगे तो ये ऐसे हो गया 17/25 का स्क्वायर हो गया, और प्लस 6/25 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, चलो चेक करते हैं। देखो 17 का स्क्वायर किया तो कितना होगा, ये 289, है ना, ये पढ़ा है हमने, और 25 का स्क्वायर 625 अपॉन, यहाँ भी 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 625, तो इसको जोड़ लो, कितना हो जाएगा, ये 9 और 6 15, 8 और 3 11 और 1 12, तो 2 और 1 3, तो ये हो गया 325 अपॉन 625, ऐसे आया। और इसको चाहो तो थोड़ा सा आप सॉल्व कर लो, तो देखो 325, इसको अगर मैं 5 से कैंसिल करूँ तो कितना आएगा, 5 6 30, 5 5 25, इसको 5 से कैंसिल करते हैं तो 5 5 और कितना हो गया 12, 5 2 10 और फिर 5 5 25, ठीक है। फिर इसको 5 से कट करो तो ये 13 आएगा, और इसको कट करोगे तो 25 आएगा, तो ये पूरा सॉल्व होकर कितना आएगा, ये पूरा सॉल्व होकर आएगा 13/25, ऐसा रूट में हो गया ना। और इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो तो ये कितना हो गया 13/5, क्योंकि 25 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये चीज मिली। तो z1 अपॉन z2 में कितना मिला, √13/5, ठीक है। चलो इसको लिख देते हैं यहाँ पर, √13/5, तो यहाँ पर लिखते हैं z1 अपॉन z2 का मॉड, ये हो गया बच्चों √13/5, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज मैंने क्या कहा, z1 का मॉड अपॉन z2 का मॉड, भी यही चीज आनी चाहिए, अगर यही चीज आ रही है तो ठीक है ना। चलो बेटा, तो खाली z1 का, है ना, z1 का मॉड निकालो, तो z1 का मॉड निकालेंगे तो कितना आएगा, है ना, अभी मैंने निकाल के आपको दिखाया ही था, ये 4 + 9 तो कितना हो गया, ये 30, और यहाँ पे निकालोगे z2 का मॉड निकालो, तो ये कितना होगा बेटा, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 9 25, और 25 क्या होता है 5 का होता है, तो देखो ये क्या बन गया z1 अपॉन z2, इसका मॉड किया तो हमें कितना मिला, √13/5, तो सेम रिजल्ट मिला हमें, बोलो ठीक। तो ये प्रॉपर्टी समझ में आई, ठीक। अच्छा, ये चौथी प्रॉपर्टी क्या कह रही है ना, इसको बस आपको समझना है और कुछ नहीं। क्या कह रहा है कि मॉडुलस ऑफ z 0 कब होता है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 हो, तब उसका मॉडुलस भी क्या होगा, 0 होगा, सिर्फ इस केस में, वरना नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये चारों बातें समझ में आई, ये क्लियर हुआ, ठीक। चलो अच्छा, तो इसको करो नोट। अब समझते हैं कॉन्जुगेट की कहानी क्या होती है, ठीक है। चलो इसको फटाफट लिख लो। तो देखो बच्चों, कॉन्जुगेट क्या होता है ना, कॉन्जुगेट समझते हैं, बहुत ही आसान टॉपिक। देखो कॉन्जुगेट में क्या है, ठीक। जैसे मान लो बच्चों,
जैसे मान लो बच्चों, मान लो, अरे क्या मान लो, बताता हूँ क्या मान लो। जैसे मान लो बच्चों ये आपको दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, ठीक। अगर कहा जाए इसका कॉन्जुगेट बताओ, तो बेटा कॉन्जुगेट के लिए सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये इसके ऊपर एक ऐसे इस तरह से इसको पढ़ते हैं z बार, क्या पढ़ते हैं, बार, BAR, बार, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z के ऊपर ऐसा बार बना दिया, ऐसे लाइन खींच दी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कॉन्जुगेट बताना है तो उसके ऊपर ऐसे हम एक लाइन खींच देते हैं, तो इसको पढ़ते हैं z बार। तो इसमें क्या होता है बेटा, हमेशा जब भी आप कॉन्जुगेट निकालोगे तो ये जो रियल पार्ट होता है ना, रियल पार्ट, ये जो i दिख रहा है, i सॉरी इमेजिनरी पार्ट है ना, इमेजिनरी पार्ट, तो जिसमें ये i दिख रहा है, i, इसका सिर्फ निशान बदल देते हैं। निशान बदल देते हैं मतलब अगर प्लस i दिया हो, प्लस i दिया हो तो इसकी जगह माइनस i लिख देते हैं, और अगर माइनस i दिया हो तो हम प्लस i लिख देते हैं, मतलब कॉन्जुगेट उल्टा, जस्ट रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, a प्लस आई बी का क्या बनेगा, अगर इसका कॉन्जुगेट निकालें तो ये हो जाएगा a प्लस आई की जगह हो जाएगा माइनस आई बी, ऐसे। तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने क्या निकाल दिया, कॉन्जुगेट निकाल दिया। क्या निकाल दिया, कॉन्जुगेट निकाल दिया। बात समझ में आई। हमेशा याद रखना सिर्फ i का निशान बदलना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक, और कुछ नहीं करना, सब वैसे का वैसे रहेगा। जैसे जैसे मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया गया 2 प्लस 4i, तो मैं कहूँ इसका कॉन्जुगेट बताओ, तो कॉन्जुगेट ऐसे में लाइन बनाई कॉन्जुगेट, तो ये कितना हो जाएगा, 2i की जगह पे माइनस i हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4i, है ना, i की जगह पे माइनस i लिखा मैंने, ठीक है। कोई भी, जैसे मान लो ऐसे दिया है, ऐसे दिया है z इज इक्वल टू माइनस 3i माइनस 4, ऐसे दे दिया गया, तो भैया बताओ इसमें क्या बनेगा, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस 3i है, तो i की देखो माइनस 3i का मतलब इसको 3 को हटाओ, ये माइनस i ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे 3 इंटू माइनस i, तो माइनस i की जगह प्लस i हो जाएगा ना, प्लस i हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, जहाँ माइनस 3i है वहाँ क्या लिख देंगे हम, केवल प्लस 3i, ऐसे होगा, और ये माइनस 4 ऐसे ही रहा, ठीक। तो याद रखना केवल i का निशान बदलना है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब देखो बच्चों, जैसे भी हमने मॉडुलस में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो इसमें भी हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो ये बात ध्यान रखना। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी बेटा हम पढ़ेंगे, जैसे इसमें भी मान लो कि ठीक है z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपको ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, ठीक, और उसका अगर बार किया जाए और फिर से दोबारा से उसका बार कर दो, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का बार और फिर से उसका दोबारा से कॉन्जुगेट निकाल दो, तो वापस आपको वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। यानी z बार का बार 2 बार किया तो हमें क्या मिला, कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे दिया गया है, कुछ भी दे दिया गया यार, 2 प्लस 3i, ऐसे दे दिया। मैंने कहा इसका कॉन्जुगेट बताओ, तो कॉन्जुगेट तो ऐसे होगा ना बच्चे, 2 माइनस 3i ये है, और दोबारा से मैंने कहा इसका फिर से निकालो कॉन्जुगेट, तो ये माइनस जहाँ पे लिखा है फिर प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस 3i। तो अगर आप ध्यान से देखिए आपको z मिल गया कि नहीं मिल गया। तो ये तो हो गई पहली प्रॉपर्टी, समझ में आई होगी आपको बहुत अच्छे से, है ना, बोलो। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद में सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी बेटा हमें कहती है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 प्लस z2 इनका बार निकाला जाए, है ना, z1 प्लस z2 इनको जोड़ा और इस पूरे का कॉन्जुगेट निकाला जाए, तो वो बराबर होगा z1 बार प्लस z2 बार के, बराबर होगा z1 प्लस z2 बार के। कैसे समझते हैं, ध्यान से देखो। माना कि z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3i, माना कि z2 एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 प्लस 4i, ठीक।
जो मन करे वो लिख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, जो मन करे लिख लो, ठीक। चलो कुछ और लिख देते हैं, 4 + 2i ऐसे लिख दें आप, ठीक। जो मन करे वो लिख दो, आपका जो दिल करे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रॉपर्टी, सबसे पहले मुझे इन दोनों को जोड़ना है। तो अगर मैं इनको जोड़ के लिखूंगा, है ना, यहाँ साइड में कर देते हैं थोड़ा, तो इनको अगर हम जोड़ के लिखेंगे z1 + z2 कितना आएगा बच्चों, इनको जोड़ो। जोड़ना कैसे होता था, रियल पार्ट के साथ और ये इमेजिनरी पार्ट के साथ, ये हो गया। और अब मैं कहूँ कि इसका बार बताओ, तो इसका बार क्या होगा, z1 z2 का बार, बस निशान बदल जाएगा, +i है -i हो जाएगा, तो ये हो गया 6 - 5i, ये आया। उसके बाद हमने क्या कहा है, z1 का बार + z2 का बार, इन दोनों का बार निकालोगे अलग अलग तो भी यही रिजल्ट मिलेगा आपको, यही रिजल्ट मिलेगा। ध्यान से देख लो कैसे करना है ना, ध्यान से देख लो। चलो यहाँ पे करते हैं, या चलो इधर ही कर देता हूँ, है ना, यहाँ पे तो काफ़ी जगह है, इधर कर लेते हैं, ध्यान से देखो, है ना, इसको हटा देते हैं। देखो हमें क्या करना है, z1 का बार निकालना है, ठीक। यही देखो z1 का बार कितना होगा मुझे बताओ, z1 है ना, z1, इसका अगर बार निकाला जाए तो कितना आएगा, ये 2 + 3i है, तो कितना हो गया, ये 2 - 3i हो गया कि नहीं होगा। चलो z2 का बार निकालते हैं, z2 का बार निकालो, कितना आएगा, 4 - 2i, ऐसे आया कि नहीं आया, ठीक। अब इन दोनों को ऐड कर लो, तो चलो मैं यहाँ ऐड करके दिखाता हूँ, z1 + z2 का बार, तो इन दोनों को ऐड करूँ कितना आएगा, 4 और 2 6, 3 और 2 5 माइनस का, तो देखो वही रिजल्ट मिला कि नहीं मिला। z1 + z2 का अलग अलग बार करके ऐड करो और z1 z2 को ऐड करके फिर इसका बार निकालो, सेम टू सेम रिजल्ट देता है कि नहीं देता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी समझ में आई सेकंड वाली, ठीक। अच्छा सेम इसी तरह से नेगेटिव भी होगा, अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होता तो भी वही कहानी मिलती, ठीक है ना। तो ये आप समझ जाइएगा, ठीक। अच्छा उसके बाद में आते हैं डिवाइड की कहानी और मल्टीप्लाई की कहानी पर, ठीक है, इतना तो समझ में आया, ठीक। चलो फिर से लिख लेते हैं। तो क्या अभी मैंने माना था ना, दो प्रॉपर्टी समझ में आई, देखो इनको नोट करते चलो यार, है ना, नोट करते चलो। जैसे ये हो गया 2 + 3i ना, और z2 भी हमने क्या माना था, 4 + 2i, ठीक है, 4 + 2i, ठीक। अच्छा तो अब देखो तीसरी प्रॉपर्टी कहती है बेटा, तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि z1 z2 का बार, ये मल्टीप्लाई है, ये बराबर होता है किसके, z1 बार और z2 बार के, ठीक है। ये एक साथ है और ये अलग अलग है, ये भी इक्वल होता है, ये तीसरी प्रॉपर्टी आपको बताती है, ठीक। तो चलो भाई इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले z1 z2 निकालेंगे, यानी दोनों का हम मल्टीप्लाई निकालेंगे, ये तो हमने सीखा है। तो बेटा मल्टीप्लाई कैसे करोगे, देखो यहीं पे कर देता हूँ, 2 को 4 से किया 8 प्लस 2 को 2 से करो 4i, ठीक है, फिर प्लस 3 को 4 से करेंगे तो 12 मिलेगा और 3 को 2 से करेंगे तो 6 मिलेगा, 6i² हो जाएगा, है ना। तो इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना है 8 4 और 12, तो ये 16 हो गया, और 6i तो ये -6 हो जाएगा, क्योंकि i² का मतलब -1, तो 8 में 6 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 2 + 16i, ऐसे मिल गया 2 + 16i, ठीक। अच्छा ये हमें क्या मिला, z1 z2 मिला। अब इसका अगर मैं बार निकाल दूं, है ना, इसका कॉन्जुगेट कर दूं ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 - 16i, ऐसे मिल गया हमें, ठीक। इतना समझ में आया, ठीक। उसके बाद में देखो क्या बताया, z1 बार डॉट z2 बार, तो बेटा z1 तो यही है, z1 बार कितना होगा, अभी हमने समझा था 2 - 3i, और z2 बार कितना हो जाएगा 4 - 2i, ऐसे हो गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल दो, z1 बार और z2 बार, तो इनका प्रोडक्ट निकालोगे तो कितना आएगा, अभी हमने समझा ना, तो ये हो जाएगा 2 4 जाएगा ना, यहाँ पे कर दे रहा हूँ 2 4 8 और 2 2 4i, फिर 3 से करो 3 4 12i और 3 × 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6i²। तो बेटा ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 8 12 और 4 16i, और ये कितना हो जाएगा -6i², है ना, ऐसे हो जाएगा, ये +6i², सॉरी
प्लस। तो बेटा आई स्क्वायर का मतलब होता है -1, तो यहाँ पे -1 पुट कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा -1, तो 6 इंटू -1 माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 6, तो 8 में से 6 गया, कितना बचा 2 - 16i। तो अगर आप ध्यान से देखें सेम रिजल्ट हमें मिल रहा है। तो z1 z2 का बार बराबर z1 का बार डॉट z2 का बार। समझ में आया बार बार? ठीक, कि फिर से बताऊं एक बार? क्लियर है? चलो अच्छा, उसके बाद में बेटा तीसरी के बाद अब चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है? चौथी प्रॉपर्टी, तो चौथी प्रॉपर्टी डिवाइड की बारे में बताती है ना? सेम वही लिया मैंने, z2 z1 लिया। अब इसमें क्या करना है, z1 अपॉन z2 अगर मैं इसका बार निकालूं तो वो बराबर होगा z1 बार अपॉन z2 बार के, है ना? ये इक्वल होगा, ऐसा बोलती है चौथी प्रॉपर्टी। ठीक, तो चौथी प्रॉपर्टी भी बिल्कुल वही चीज करनी है ना, बिल्कुल सेम टू सेम वही कहानी। चलो भाई इसमें भी करके देख लेते हैं ना, टेंशन नहीं लेने का बॉस। देखो ध्यान से देखो, z1 अपॉन z2 तो बेटा लिख लेते हैं। तो z1 कितना है 2, पहले इधर वाला सॉल्व करते हैं, लेफ्ट साइड वाला, 2 + 3i डिवाइडेड बाय 4 + 2i। और मैंने आपको क्या सिखाया है कि हमेशा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसी के कॉन्जुगेट। तो देखो 4 + 2i का कॉन्जुगेट तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 4 - 2i, तो यहाँ भी 4 - 2i। ठीक, तो इसको सॉल्व करो तो ऊपर देखो 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4i, फिर 3 से करो 3 × 4 = 12i, है ना? 3 × 4 = 12 है, और ये प्लस माइनस माइनस 3 × 2 = 6i²। ठीक है, ध्यान से करिएगा। अब देखो इसमें तो फिर से फार्मूला बन गया a + b a - b, तो ये कितना हो गया a² - 2i²। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो बच्चों, ये कितना आ रहा है? देखो ये तो हो गया, देखो यहाँ पे 6i² का मतलब -1, तो इसको हम डायरेक्ट लिख दें 6 × -1, तो ये +6 बन जाएगा, प्लस का 6 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया डायरेक्ट का प्लस का 6 हो गया। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो 8 और 6 कितना मिल गया हमें, ये 14। ठीक, और यहाँ पे देखो प्लस का 12 और माइनस का 4, तो ये कितना हो गया +8i डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16, और ये हो गया 4i²। ठीक है, तो बेटा i² का मतलब -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस का 4। तो ये बेटा कितना आया, ये हो गया 14 + 8i अपॉन 16 और 4 20 हो जाएगा। तो देखो इसको अलग अलग लिख देते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। तो इसको थोड़ा सा और कट कर लो, 2 से कट करो तो 7/10, और इसको 2 से कट करो तो 4i/4 से क्या है, ये देखो डायरेक्ट 4 से कट हो रहा है, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20। तो आप देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया हमारा, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक, और इसका ये z1 अपॉन z2 आया, इस पूरे का बार निकाल दो, इस पूरे का बार, ये z1 अपॉन z2 आया, तो इसका अगर मैं बार निकालूंगा तो कितना आएगा, है ना? इसका बार निकालूंगा z1 अपॉन z2 आया ये, और इस पूरे का बार निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/10, यहाँ प्लस करेगा माइनस, ऐसे हो गया। ये चीज आई, है ना? ये चीज ध्यान रखना, ऐसे लिखा हुआ यानी पूरे का बार है। ठीक, तो ये बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, z1 बार अपॉन z2 बार के। ठीक है, चलो भाई चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं, है ना? चलो सॉल्व करते हैं। इतना तो समझ में आया होगा ना? इसको हटा देता हूँ और इसको साइड में लिख देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। तो इसका रिजल्ट कितना मिला हमें, 7/10 - 2i/5, ये मिल गया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ के देखो, इसमें क्या करेंगे, इधर वाले में। तो z1 ये है, तो z1 का बार, बेटा इसका बार अभी निकाल के दिखाया था मैंने, कितना हो जाएगा ये 2 - 3i, और इसका हो जाएगा 4 - 2i। ठीक, चलो इसको सॉल्व करो, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 4 + 2i, 4 + 2i, है ना? इसका उल्टा हो गया, तो कितना आएगा बेटा, मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4i, 3 × 4 = 12i, और 3 × 2 = -6i², है ना? मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वही फार्मूला है a² + b -b², तो ये 16 हो जाएगा, और इसको भी मैंने निकाला था, कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4i², तो ये +4, है ना? नीचे यही आया, अभी बताया था ना करके। तो बेटा ये 8 हो गया, और ये कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा माइनस का 1, तो ये कितना हो गया +1 है ना, +6, ठीक है +6, तो ये 8 और 6 तो वापस मिल गया 14, 12 - 4, 12 - 4 तो कितना हुआ माइनस का 8i/16 4 20, ठीक है। और इसको अगर मैं सॉल्व करूं अलग अलग तो ये कितना हो जाएगा 14/20 माइनस 8i/20, तो उसको कट करो तो ये कितना आएगा 7/10, और इसको कट करो 4 से तो 4 2 8 और 4 5 20, तो ये 7/10 माइनस 2i/10। अगर आप ध्यान से देखें दोनों रिजल्ट सेम टू सेम आ रहे हैं, यहाँ भी वही चीज आ रही है और यहाँ भी वही चीज आ रही है, तो ये डिवाइड में भी प्रॉपर्टी समझ में आई है ना, क्लियर हुआ। अच्छा, तो इसको नोट कर लो फटाफट, उसके बाद में अगली प्रॉपर्टी समझते हैं, ठीक। अगली प्रॉपर्टी ध्यान से देख लो क्या कहती है। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी बेटा ये बोलती है कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर मैं उसका बार का मॉडुलस निकालूं, बार का मॉडुलस अभी बताया था ना मॉडुलस, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के बराबर आएगा। प्रॉपर्टी नंबर कितनी हो गई 1 2 3 4, ये 5 हो गई है ना, जो भी है, ठीक है, ये हो गई। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक 1 2 3 4 शायद चौथी प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो तो इसमें भी क्या बताया कि z बार का मॉडुलस बराबर z का मॉडुलस, ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी यार आप कोई नंबर मान लो, ठीक। अभी जैसे मैंने लिखा था 2 + 3i, ठीक। चलो इसका अगर मैं कॉन्जुगेट करूं तो बेटा कितना आया 2 - 3i, और फिर इसका मॉडुलस निकाल दो। तो मॉडुलस निकालना भी मैंने क्या सिखाया था कि रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, और -3 का स्क्वायर करूंगा तो -3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना आया √13, ठीक। तो इसका हमने निकाला तो हमें कितना मिला √13 मिला, ठीक। अच्छा अब सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर निकालो, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर का इसका निकालो मॉडुलस, तो इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो वापस हमें कितना मिला 13, तो इसका भी मॉडुलस हमें कितना मिला √13, ठीक है। तो ये दोनों भी क्या होते हैं बराबर होते हैं, इतना क्लियर है, ठीक। अच्छा उसके बाद में अगली प्रॉपर्टी समझते हैं ना, इसको नोट कर लो। अगली प्रॉपर्टी बेटा ये बोलती है कि z है ना, प्रॉपर्टी नंबर 5 कि z बार ये बराबर होता है, ये बराबर होता है z बार, ये सॉरी z का जो मॉडुलस है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के स्क्वायर के, कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। चलो तो ये पांचवी प्रॉपर्टी कहती है, इसको भी समझ लेते हैं, ठीक। तो जैसे मान लो बेटा है ना, अभी मैंने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो यार, चलो यहाँ पे कर लेते हैं z = 2 + 3i, ठीक। तो अगर मैं इसका क्या निकालूं, कॉन्जुगेट निकालूं, कॉन्जुगेट, ठीक। तो कॉन्जुगेट मतलब z बार, तो ये कितना हो जाएगा 2 - 3i, ऐसे हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या कह रहा है z बार यानी दोनों का प्रोडक्ट, तो दोनों का प्रोडक्ट निकाल लें, यहीं पे लिख लेते हैं z बार। तो प्रोडक्ट निकालेंगे तो पहले 2 को 2 से किया 4, 2 को 3 से किया -6i, 3 को 2 से किया +6i, 3 को 3 से किया -9i², तो ये तो खत्म हो गया, बचा कितना 4 - 9i², और i² का मतलब होता है -1, तो -9 और -1 ये हो गया +9, तो ये कितना आया 9 और 4 13, z बार हमें कितना मिल गया 13 मिल गया, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 13 मिल गया, ठीक। उसके बाद में क्या करेंगे ध्यान से देखो, क्या करेंगे, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया है इसका क्या करूं मॉडुलस निकाल के स्क्वायर कर दूं तो भी यही मिलना चाहिए, तो ठीक है भाई। चलो तो इसका पहले मॉडुलस निकाल लें, मॉडुलस, तो मॉडुलस तो भी हमने समझा 2 का स्क्वायर कितना 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दो, तो कितना मिलेगा 9 4 13, और इसका स्क्वायर से रूट खत्म, तो देखो सेम रिजल्ट मिल रहा, ये भी कितना मिला हमें 13 मिला, ये भी हमें कितना मिला 13 मिला, क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा इसको लिखो। उसके बाद में अगली प्रॉपर्टी, देखो प्रॉपर्टी इसमें कई है, बस आपको देखो हर चीज दिमाग में रखनी है, ठीक है। देखो प्रॉपर्टी वही है, गुणा भाग डिवाइड जोड़ना घटाना, कुछ अलग नहीं है, है ना,
जोड़ भाग गुणा घटाना यही सब है, कुछ अलग नहीं दे दिया जा रहा। हाँ, तो ये याद रखना, ठीक। उसके बाद में बेटा लास्ट प्रॉपर्टी एक और है। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? कहती है कि z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर इन्वर्स करते हैं तो ये बराबर होता है z बार अपॉन मॉड ऑफ z स्क्वायर के बराबर होता है। और यहाँ पर एक चीज याद रखना, ये जो z है कांट बी जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी चाहे जो हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलो उसको भी प्रूव कर लेते हैं। अभी जैसे मैंने माना था z बराबर क्या माना था यार, 2 + 3i माना था, जो ठीक। अच्छा z बार निकालिए अगर, z बार तो z बार कितना हो गया 2 - 3i। और अभी मैंने देखो z स्क्वायर भी निकाल के दिखाया था ना इसके पहले, तो कितना आया था, है ना, मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर, तो ये कितना आया था 13 आया था, है ना। तो ये याद रखना, ये सारी चीजें लिख ली यहाँ पर। अब देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे। देखो बेटा ये z इनवर्स है तो उसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/z, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो 1/z कैसे करेंगे, हम लिख लेते हैं 1/z, z कितना है 2 + 3i, ऐसे हो गया, ठीक। इसको लिखा हमने। अच्छा और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 - 3i, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये कितना हुआ 1/z बराबर 2 - 3i। इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये +9, है ना। फार्मूला लगा दिया मैंने, a + b a - b, आप आसानी से कर सकते हो ये। तो बेटा ये हो गया 1/z, ये तो ऐसे रहा 2 - 3i, और ये हो गया 9 × 4 = 13, कितना मिला हमें, है ना। 1/z की वैल्यू कितनी मिली 2/13 माइनस 3i/13, ठीक। ये हमें मिला 1/z, ये z इनवर्स, ठीक। चलो भाई यहाँ पे हम इसकी जगह लिख देते हैं ना, इसको हटा देता हूँ, तो इसकी जगह लिख देता हूँ, क्या मिला मुझे, ये मिला 2/13 माइनस 3i/13, ये मिला हमें, ठीक है, ये मिला, ठीक। उसके बाद में क्या बच रहा है इधर, क्या बच रहा है इधर देखते हैं, z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर, ठीक। तो वो भी यही चीज आनी चाहिए। देखो z बार कितना है, z बार है 2 - 3i, और z स्क्वायर कितना है अपॉन 30, और इसको अलग अलग कर दोगे तो ऐसे हो जाएगा 2/13 और 3/13। देखो सेम रिजल्ट मिला, आया ना। तो बेटा ये हो गई सारी प्रॉपर्टी किसकी, कॉन्जुगेट की। तो हमने मॉडुलस का कॉन्सेप्ट समझा, कॉन्जुगेट का भी कॉन्सेप्ट समझ लिया, दोनों कॉन्सेप्ट समझ लिए और दोनों की सारी प्रॉपर्टी भी समझ ली, ठीक। अब एक लौता पॉइंट और बचा है, वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो 2 मिनट का पॉइंट है। आपको मतलब 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको आप बाकी आप नोट कर लो। अब समझते हैं बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ठीक है। बहुत ही आसान टॉपिक है, ध्यान से देखो। तो बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, देखो जैसे मान लो मैं आपको यहाँ पे एक नंबर लिख के दूं, मैंने ऐसे लिखा, कुछ भी लिख दिया, मैंने लिख दिया 17, ठीक। और यहाँ पे लिखा इनटू, मल्टीप्लिकेटिव में मल्टीप्लाई करना है, ठीक। और यहाँ पे मैंने ऐसे बॉक्स बनाया और मैंने यहाँ पे लिखा 1, ठीक। ध्यान से देखो, अब मैं यहाँ पे बताऊं कि 17 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे रिजल्ट 1 मिल जाए, है ना। ध्यान से देखो 17 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे आंसर 1 मिले, ठीक। बताओ, तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे x लिखा, x मान लिया x, तो x इज व्हाट, ये 17 इधर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा 1/17। तो यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा 1/17, क्या आ जाएगा 1/17, ठीक। जैसे कुछ भी नंबर मान लो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 9/5, ऐसे लिख दिया। अब मैं 9/5 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे आंसर 1 मिल जाए, क्या मल्टीप्लाई करूं, तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल, 5 को ऊपर लिखो 9 को नीचे लिखो, ये 9 से 9 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 1 मिल गया, 17 से 17 कैंसिल, 1 मिल गया। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में देखो क्या होगा, ध्यान से देखो। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लिया, है ना, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम लिख लेते हैं। जैसे हमने लिखा z = a + ib, ऐसे लिख लिया हमने, दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। अच्छा अब हमें क्या करना है, इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है, ठीक। ध्यान से देखो, मैं इसको ऐसे लिखूंगा a + ib, मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दूं
क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि मुझे रिजल्ट 1 मिल जाए। क्या मिल जाए? रिजल्ट 1 मिल जाए। ठीक है, ध्यान से समझते हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 1 मिल जाए? तो बेटा देखो, जस्ट इसका रेसिप्रोकल, यानी हम लिखेंगे 1 अपॉन a प्लस आई बी, है ना, a प्लस आई बी। तो इससे कैंसिल होगा तो हमें रिजल्ट कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? ठीक है। अच्छा, अब देखो इसी तरह से देखो, मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूँ, है ना, क्वेश्चन के थ्रू। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको, है ना, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया, मान लो z इज इक्वल टू 4 प्लस 3i, ऐसे दे दिया गया। ठीक है, 4 प्लस 3i, और कहा गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें कि रिजल्ट 1 आए? तो आप इसका क्या लिखोगे? जस्ट रेसिप्रोकल। तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 4 प्लस 3i। ये इसका, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये क्या हो गया? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। लेकिन अभी इसको ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन 4 प्लस 3i। ठीक है, अब ठीक है, ऐसे लिखना, ये चीज हो गई। अच्छा, तो अभी हमने क्या समझा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये अपॉन में नहीं होना चाहिए। कैसे करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म? ऐसे a प्लस आई बी के फॉर्म में, है ना। ठीक है, तो इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में करने के लिए क्या करेंगे? इसी के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो 4 प्लस 3i का कॉन्जुगेट क्या बनेगा? 4 माइनस 3i, 4 माइनस 3i। ठीक, तो बच्चों इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 माइनस 3i अपॉन ये कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, है ना, 16, और 3 का स्क्वायर 9i स्क्वायर का मतलब -1, तो ये हो गया +1। तो ये कितना है बच्चों? 4 माइनस 3i डिवाइडेड बाय 16 और 9 25, 25 आया। ठीक, और इसको अलग अलग कर दो, ऐसे लिख दो 4 अपॉन 25, और इसके साथ भी लिख दो 4 अपॉन 25। ठीक है, 4 अपॉन 25। इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ, 3 अपॉन 25i। तो 4 अपॉन 25 माइनस 3 अपॉन 25i। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो इसका ये जो दिया है 4 प्लस 3i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 4 अपॉन 25 माइनस 3 अपॉन 25i होगा। बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो बच्चों आपको मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आए, इसकी प्रॉपर्टी समझ में आई। और जो भी चीज नहीं समझ में आई तो क्या करो? अरे भैया हमको कमेंट करके पूछो, हम आए आपके लिए हैं, समझे? हाँ, तो बच्चों अच्छे से पढ़ो, खूब दिल लगा के यार, सबके सब अच्छे नंबर लाओ, टॉप करो, और क्या चाहिए? बिंदास रहो। ओके, थैंक यू।